नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बार सबकी खबर को अपनी पीठ थपथपाने का फिर मौका मिला है। मौका था प्रदेश की कानून व्यवस्था का। सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब ने बाकायदा इस पर एक खबर बनाई थी और उन्होंने कहा था कि सरकार के पास कुछ दिन नहीं, कुछ घंटे बाकी हैं, उन्हें मैदान में आना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए हम दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीएचक्यू पहुंच गए, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए, अचानक पहुंच गए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सख्त निर्देश दिए। फिर आइए अब आपको हम एक बार दिखाते हैं कि वो खबर क्या थी जो हमने बनाई थी और जिसका इस तरह का असर हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी से आपसे कि आप अगले कुछ दिन नहीं, अब अगले कुछ घंटे में आप ऐसा कुछ करिए कि मध्य प्रदेश में पुलिस का इकबाल बुलंद हो। खाकी को फ्री हैंड दे दीजिए, एक बार खाकी को फ्री हैंड दे दीजिए। एक से एक हमारे जाबाज पुलिस वाले हैं जो इन छुटभैये गुंडों को तो मतलब चुटकियों में कर सकते हैं। बस राजनीतिक हस्तक्षेप मत कर। आप कह दीजिए अपने विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को कि गुंडे बर्दाश्त नहीं होंगे, दहशत बर्दाश्त नहीं होगी मध्य प्रदेश में। बस ये दो शब्द आप कहिए, फिर देखिए मध्य प्रदेश में हमारे पुलिस के अधिकारी क्या करके दिखाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को, दो चार हो सकते हैं जो नेताओं के पिछलग्गू हों, लेकिन अधिकांश पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। केवल राजनीतिक जो एक इंटरफेरेंस है, इसे केवल कुछ दिन के लिए वापस ले लीजिए। फिर देखिए मध्य प्रदेश में इस समय बहुत ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का इकबाल बुलंद करने की। इसलिए आज मैंने ये कार्यक्रम बनाया। आपने देखा मध्य प्रदेश की कुछ घटनाओं का हवाला देकर सबकी खबर ने ये बताया था कि कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं और लोगों का भरोसा कायम रहे, इसलिए सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बारे में हम रविंद्र जैन साहब से बात करेंगे, इसलिए कि 24 तारीख को हमने ये खबर बनाई थी और 25 तारीख को मुख्यमंत्री पहुंच गए और आज 26 तारीख को हम फिर उस पर समीक्षा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और क्या ज़रूरी है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, इस पर भी समीक्षा करेंगे। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, और वो खबर जब आपने बनाया तो क्या ख्याल आ रहा था मन में? दरअसल रिजवान भाई, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति सदैव मेरा ये भाव रहा है कि वे अत्यंत संवेदनशील हैं। यदि आप उन्हें कोई जानकारी दें और वो जानकारी यदि आपका भाव ठीक है तो सख्त कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं। और उसी भाव से मैंने अपने चैनल पर 24 तारीख को खबर बनाई। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा है, पुलिस सड़क से गायब हो गई है, गोलियां चल रही हैं और पुलिस वाले बिल्कुल ऐसे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2 डीएसपी जेल में पड़े हुए हैं और आरोप क्या है उन पर? डकैती के आरोप में। तो इन तमाम सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचाएगा? हमारी जिम्मेदारी है एज ए मीडिया मैन कि यदि हमको कोई जानकारी है तो बगैर किसी दुर्भावना के, बगैर किसी ये कहे कि आप तो कबाड़ा हो गया, ये मैंने 24 तारीख को मुझे लगा कि मुझे अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। और आप देखिए हमारा हेडर दिखाता हूँ। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी सब काम छोड़िए और पहले कानून व्यवस्था संभालिए, वरना मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। ये शब्द लिखे थे मैंने और ये शब्द बोले थे मैंने। और मैंने ये भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास कुछ महीने और दिन नहीं है, इससे यदि आपको ढिबरी टाइट करनी है तो कुछ घंटे में करिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मेरा पूरा कार्यक्रम देखा और ना केवल देखा, कल सुबह से परसों शाम को मैंने प्रोग्राम बनाया। रात में बड़ा तेजी से ये प्रोग्राम चला यूट्यूब पर। लगभग अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 80,000 से ज़्यादा लोग करीब सुन चुके और लगभग इतने ही फेसबुक पे भी काफ़ी कई हज़ारों में हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने मन बना लिया था, कल सुबह ही मुझे मेरे सूत्र ने बता दिया था कि मुख्यमंत्री ने मन बना लिया है कि आज शाम तक वो पीएचक्यू जाएंगे। और जो नट बोल्ट टाइट करने की बात मैंने कहा, नट बोल्ट टाइट करने का मतलब देखिए, मध्य प्रदेश के डीजीपी बेहद ईमानदार हैं, लेकिन जब तक आप राजनीतिक संरक्षण नहीं हटाएंगे, मैंने बड़ा क्लियर बोला कि विधायक और सांसदों को बोलो कि जरा थाने में इंटरफेरेंस करना बंद कर दें, टीआई को बोलो कि वहाँ नियम के अनुसार काम करें, आईजी डीआईजी सबको। आप देखिए पिछले 2-3 महीने से मैं ये बात देख रहा हूँ, हमारे यहाँ रेत माफिया सक्रिय है। रेत माफिया ने जिस तरह से सिवनी में किया, बेहद दुखद था। वो गोली चलाई उनने, आदमी जीवन मृत्यु से जूझ रहा है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं
तो उन तमाम सारी घटनाओं का उल्लेख करते हुए मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, या आप कह सकते हो कि मैंने सरकार को जगाने का काम किया। और मैं खुश हूँ कि मुख्यमंत्री जी इतनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हमारे खबर में कहीं दुर्भावना नहीं थी और उनने उसको गंभीरता से लिया। और कल जो नट बोल्ट टाइट किए हैं, एक बात बता दूं रिजवान भाई, मैं इस नट बोल्ट टाइट करने से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं खुश भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा हम खुशी मना रहे, नहीं। जब तक हमें पुलिस सड़क पर नहीं देखेगी, और ये कल की जो मुख्यमंत्री जी PHQ गए हैं, उन्होंने सिर्फ 2 जिले की समीक्षा की है। मैं मध्य प्रदेश के तमाम IG, SP, DIG उनको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने कल केवल रायसेन और भोपाल की समीक्षा की है, और केवल भोपाल का जो पुलिस कमिश्नर है उसके अधिकारी थे, इंटेलिजेंस के अधिकारी DG और CS थे। लेकिन अब जब वो मध्य प्रदेश की समीक्षा करेंगे तो आप ये मान के चलना, कल तो केवल रायसेन SP हटाए गए, 12 से 15 SP हटाए जाएंगे मध्य प्रदेश के। घोर लापरवाही है, घोर लापरवाही, चमचागिरी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, रीढ़ विहीन SP हो गए हैं। जब कोई वारदात उनके जिले में होती है तो इंतजार करते हैं कि हम सांसद और विधायक से पूछ लें कि FIR किसके खिलाफ होगी। तो ये कानून के अनुसार चल रहे हो आप सिर्फ राजनीतिक वो संरक्षण के लिए आप कुछ भी करेंगे। ये सब चीज़ें जब तक बंद नहीं होंगी, और मुझे उम्मीद है डॉक्टर मोहन यादव जी पे उम्मीद है मुझे, और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ DG CS सब बहुत ही ऑनेस्ट हैं। केवल यदि ये लोग तय कर लेंगे तो आप देखना, मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में पहले वैसे भी अच्छा है, हमारा बुरा नहीं है, हम कभी अपने प्रदेश की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन और अच्छा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपके पास बहुत ढेर सारे आंकड़े हैं, आंकड़े इकट्ठे किए थे आपने, सोशल मीडिया से हम लोगों ने मिलकर बहुत ढेर सारे आंकड़े इकट्ठे किए। एक बार ये भी मालूम होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं इन आंकड़ों की वजह से, और उसमें क्या क्या ज़रूरी है अब और बेहतर करने के लिए। देखिए, यदि आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का रोज नामचा, तो आप कुछ मत करिए, आप GTP पे चले जाइए, गूगल कर लीजिए, तमाम सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप यदि वहाँ मध्य प्रदेश क्राइम अपराधों का आंकड़ा मांगेंगे तो आजकल कई सॉफ्टवेयर दे देंगे। हमने भी इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर से लिए हैं, जो एवरेज हमें बताया गया है 2023 के बाद, जब माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बाद जरा आप गौर से सुनिए, मध्य प्रदेश पुलिस के DGP साहब, मध्य प्रदेश के बड़े अधिकारी, ये जो आंकड़े हमें दिए हैं, तो वो आंकड़े में बता रहे हैं कि 4 हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं मध्य प्रदेश में। तो फिर हम बिहार में और हम में क्या अंतर है, जरा ये पता लगा लीजिए। और 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 88 महिला अपराध प्रतिदिन हो रहे हैं। और यदि आप देखेंगे NDPS, जो एक कहना चाहिए जो नशीले पदार्थों का व्यापार है, ऐसा लगता है कि बाढ़ सी आ गई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लॉन्च मिल रही हैं। ये क्या हो रहा है? और बड़ी दुखद, बेहद दुखद, चिंताजनक बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं कि जनवरी 2024 से अभी जुलाई जो निकली हमारी 2025, मध्य प्रदेश में आप सोचिए 461 ऐसी वारदातें हुई हैं कि पुलिस पर हमले करने की। जब पुलिस ही पिट रही हो तो सुरक्षा कौन देगा रिजवान भाई? 461 वारदात आप अंदाज लगाइए, और इन 461 पुलिस पर हमले की वारदात में हमने 5 पुलिस वाले खो दिए हैं, और मैं आपको बताऊं 612 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो ये जो रोज नामचा है, ये चिंता करता है, मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों को चिंता में डालता है। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये आपने सवाल पूछा कि पुलिस का रोज नामचा, तो निश्चित तौर पे ये मध्य प्रदेश के लिए बेहद चिंताजनक आंकड़े हैं। और मैं पुनः कह दूं, ये आंकड़े हमने सोशल मीडिया से लिए हैं, कोई विधानसभा से निकाल के नहीं लाए हैं। सोशल मीडिया पे आप भी अभी गूगल करिए, आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पुलिस पर हमले हो रहे हैं, नशीले पदार्थ का काम बढ़ गया है। हालांकि मैं बधाई दूंगा रीवा IG को, जिन्होंने अभी कोरेक्स पर थोड़ी सी कंट्रोल किया है, और वो रात दिन काम हो रहा है वहाँ कोरेक्स पे। तो जो अच्छा है हम अच्छा भी कहेंगे रिजवान भाई, ऐसा नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि हमारे DGP ऑनेस्ट है, पर DGP को अब सख्ती करनी पड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस सड़क पर यदि उतर गई तो हमसे बढ़िया, हमारी पुलिस से बढ़िया अधिकारी अच्छे राज्यों में नहीं है। सक्षम है, अच्छे अधिकारी हैं हमारे पास, केवल आपको फ्री हैंड देना है, कर्तव्यनिष्ठ। और मैं बड़ा खुश हूं, कल मुख्यमंत्री जी ने DGP से पूछा मेरी खबर के बाद, क्या DGP साहब मैंने आपको फ्री हैंड नहीं दिया क्या? आप सोचिए, आज भास्कर ने छापा भी है। मैं खुश हूं कि मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड का बात कही है।
मुझे मालूम है कि राजनीतिक कई कारण होते हैं जिसके वजह से पुलिस वाले उतने फ्री हैंड नहीं होते, हम व्यवहारिक समझते हैं। ये सैद्धांतिक बातें हो सकती हैं, अरे मैंने तो आपको फ्री हैंड दिया है। वाकई व्यवहारिकता में यदि आज फ्री हैंड मिल जाए, मध्य प्रदेश में अपराध नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सक्षम पुलिस अधिकारी है हमारे। लेकिन एक बात मैं अपने चैनल के जरिए आज तमाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों को निवेदन करूंगा कि आपके कंधे पर आईपीएस लिखा है और आपके सिर पर शेर है, सिंह का निशान है। कम से कम अपनी रीढ़ को बचा के रखिए। हम भी अपनी पत्रकारिता में कोशिश करते हैं कि अपने दायित्व का पालन करें, और इसीलिए परसों हमने खबर बनाई थी। तो तमाम पुलिस अधिकारी जो मध्य प्रदेश के हैं, सक्षम हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। आप मुख्यमंत्री को सीधा संवाद कर सकते हो। आप मतलब एडीजी इंट के जरिए आप मुख्यमंत्री तक खबर भिजवा सकते हो कि हमारे पास ये राजनीतिक दबाव में इस तरह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, छोटे मोटे दबाव को तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके ज़िले में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए यदि किसी राजनेता पर अंकुश लगाना है तो आप सीएम से बात करिए। और मैं भरोसा दिला रहा हूँ मुख्यमंत्री जी मतलब उस राजनेता को समझाएंगे कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हमारी पहली प्राथमिकता है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। बिल्कुल है। ये जो जानकारी आपको रविंद्र जी दे रहे थे अभी, वो हमने जो सोशल मीडिया से निकाली है, लेकिन सोशल मीडिया में ये लिखा बताया गया है कि ये विधानसभा में दी गई हुई जानकारियाँ, तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हम दावा नहीं करते कि ये जानकारियाँ कितनी सच हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ और ये बहुत चिंता में डालती हैं। अफसरों की बात करें तो अब नेता उनके भाई साहब हो गए हैं, और जब नेता भाई साहब हो जाएंगे तो काम बहुत प्रभावित होगा इस तरह की चीज़ों का, नशे का, सट्टे का, जुए का, इस तरह के जो कारोबार हैं। एक्चुअल क्या है, पुलिस को बहुत ढेर सारे हफ्ते महीने खर्चे दुनिया भर के तो आते रहते हैं रविंद्र भाई, लेकिन ये तो वेतन की तरह मान लेते हैं पुलिस वाले। लेकिन अब ये जो बोनस लेने का, हर महीने हर हफ्ते जो बोनस लेने की चीज़ शुरू हो गई है, और फिर मकान खाली करा दो, दुकान खाली करा दो, ये कर दो, वो कर दो, टूल की तरह इस्तेमाल होने लगे। इससे पुलिस की छवि भी खराब हुई है और बहुत नुकसान भी हुआ है। तो फ्री हैंड, इस तरह की चीज़ों में भी फ्री हैंड होना चाहिए कि ये नहीं करना है, ये लक्ष्मण रेखा के साथ ये नहीं करना, ये करना है। इसलिए कि पुलिस अपनी सारी काम, बल्ब कम है लेकिन अपने सारे काम छोड़कर बाकी ऐसे बहुत ढेर सारे कामों में पुलिस आजकल व्यस्त दिखती है, जिसको पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य लिखती थी पहले रोजनामचों में, लेकिन अब आजकल इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा रुचि है कि इसलिए कि ये बहुत ढेर सारे नगद नारायण देता है। तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ें सुधार हो जानी चाहिए अब इस मामले में? देखिए रिजवान भाई, गंगा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, ये ध्यान रखना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, हम भोपाल से बंद कर देंगे तो जिलों में नहीं होगा, हम भोपाल में टाइट करेंगे तो जिलों में नहीं होगा, हम भोपाल से शुरू करते हैं तभी नीचे तक सब जा रहा है। लेकिन यदि हम तुलना करें तो पूरे देश का यही माहौल है। कोई मध्य प्रदेश में यदि आप तुलना करेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा है। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि नेता चौथ वसूली करते रहें, खजाना चलाते रहें, या जो हम तो ये देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों में नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि एक संगठन ने एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो मैंने फ़ोन लगा के पूछा उसके ज़िले में कि भैया ये नेताजी करते क्या हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैंने इनका नाम पहली बार सुना है। तो उन्होंने कहा खदान चलाते हैं, क्रेशर चलाते हैं। तो क्या आपको राजनीति करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खदान और क्रेशर ही चलाएँ आप और वहाँ से आपकी इनकम हो जाए? क्या आप और कोई व्यवसाय नहीं है? खदान क्रेशर का मतलब आप समझ लिए कि ज़िले के खनिज अधिकारी आपके घर पे सलूट बजाएगा और वैध अवैध सारे काम होंगे। तो ये जो राजनीति का ये आवश्यक अंग बन गया है, अब इसको तो मुझे लगता है कि संघ को विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल जो एक तरह से जिसके हाथ में हंटर है वो संघ है। संघ बेशक ये कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कि हमारा राजनीति में सीधा दखल नहीं है, लेकिन आपके बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे लगता है संघ को इन तमाम सारे मुद्दों पे आप डिस्कस करते हो, आप मीटिंगें करते हो, आप ऊपर से जो चीज़ें तय करते हो वो नीचे तक उतरती हैं। जिस दिन संघ तय कर लेगा कि जैसे एक बार तय होगा कि हमें परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना, ख़त्म भी नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ कुछ चीज़ें लागू हुई हैं मध्य प्रदेश में कि परिवारवाद के तमाम सारे नेताओं के चेहरे पे शिकन है कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। इसी प्रकार से एक बार यदि संघ तय कर ले, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय कर ले कि हमें अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को पद नहीं देना, यदि इतना ही हो गया ना कि हमें अवैध गतिविधियों में
तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होगा। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वरना हम भ्रष्टाचार पे जिस दिन बात करेंगे रिजवान भाई, हम आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार का कैसे विकेंद्रीकरण हुआ है, उस पर भी हम एक दिन बैठ के बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह पार्षद, स्थानीय संस्थाएं खोखली हो चुकी हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, जिस तरह से लोग, ये 300 कर्मचारी यदि उस संस्था में, तो मुश्किल से 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं, बाकी सारे नेताओं के यहाँ लगे हुए हैं। ये एक बड़ी चिंताजनक विषय होता जा रहा है। और यदि बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस तो नहीं कर पाएगी, इसको मैं आपको बता दूं। हमें बीजेपी से ही उम्मीद है। बिल्कुल रविंद्र भाई, जिस तरह से आनंद फानन में रायसेन के एसपी हटाए गए, वहाँ आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ और गाज उन पर गिर गई। ठीक है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है या एक राजनीतिक प्रक्रिया है, बहुत तरह से फेस सेविंग, ऐसे बहुत तरह की चीज़ें इस पे मानी जा सकती हैं। लेकिन ये सिवनी एसपी को किसने अभयदान दे के रखा है? तीन बड़े विवाद उनके साथ जुड़ गए। एक तो वो अपनी मीटिंगें तक उन्होंने कर ली शेयर बाज़ार को लेकर, और इसके अलावा जिस तरह से ये डकैती हुई थी, छींटे उछले थे, डाइल्यूट करने की कोशिश जिस तरह से उन्होंने की थी उस पूरे मामले को, वो भी उन पर गंभीर आरोप लगे थे। और अभी हाल में ही गोली चालन, उसमें भी जिस तरह का उन्होंने आर्म्स एक्ट नहीं लगाया जी, जिस तरह का किया है। आप सोचो, गोली चल रही है, एफआईआर हो रही है, और उस पर आर्म्स एक्ट लगाना एसपी साहब भूल गए। बाद में हमने खबर चलाई, तभी हमने अपनी पीठ थपथपाई। उसके ये अनुभवहीनता है, इसलिए कि लंबे समय तक वो इसी तरह के महकमे में, डायरेक्ट पुलिस की चीज़ों में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। मेरे को ये जानकारियां तो बहुत है जी। मैं आपको बताऊं, सिवनी की बहुत जानकारियां हैं। जी। बस आज मैं इतना ही बोलूंगा कि कल की समीक्षा केवल रायसेन और भोपाल की थी। सिवनी जिस दिन समीक्षा पे आएगा, मुख्यमंत्री ऐसा उचकाएंगे, आप देखना। मैंने बताया 12 से 15 एसपी बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तय कर चुके हैं। इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लोग बहुत बाहर कुछ भी उनके बारे में बोले, पर मैं उनसे मिला भी हूँ, उनके भावों को समझता भी हूँ। और जिस दिन सिवनी समीक्षा पे आएगा, एसपी साहब वहाँ रहेंगे नहीं, देखना आप। और मैं तो कहता हूँ कि एसपी साहब आप अपने नियम से काम करो। क्यों आप देखिए, आईजी प्रमोद वर्मा साहब ने सिवनी एसपी को एक बार नहीं कई बार बोला है, मैं शब्द बता सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि एसपी साहब, पुलिस आम जनता के साथ खड़ी दिखाई देना चाहिए, वहाँ रेत माफियाओं के साथ या शराब माफियाओं के साथ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन पता नहीं, पुलिस दिखती है डकैती करने वालों के साथ, पुलिस खुद ही डकैत बन गई सिवनी में। पुलिस दिखती है रेत माफियाओं के साथ, पुलिस दिखती है शराब माफियाओं के साथ। और मैं आपको बता दूं, जिन रेत माफियाओं के साथ पुलिस दिख रही है, उसमें विधायक जी की पार्टनरशिप है, जो एक विधायक के बारे में बताया गया। और एक विधायक ऐसे हैं जो पार्टनरशिप चाहते हैं, जो कांग्रेस से जुड़े नेताजी हैं, या पता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रिजवान भाई, जानकारियाँ बहुत हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन मध्य प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा करेंगे, 12 से 15 एसपी जो रीढ़ विहीन हो चुके हैं, अभी भी मौका है, आप अपनी रीढ़ को थोड़ा मजबूत करिए, मुख्यमंत्री के इशारे को समझिए, अपने फोर्स को सड़क पे उतारिए, माफियाओं को के साथ सख्ती से निपटिए। यदि इतना कर लिया तो ही आप एसपी रहेंगे, वरना आ जाइए, पीएचक्यू में जमा करने के लिए तैयार हैं आपको। बिल्कुल, एसपी की कारगुजारियों पर तो हम बात कर ही रहे हैं। वहाँ एक एडिशनल एसपी भी हैं जो तबादला हो गया है, 4 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं हैं, डटे हुए हैं, और किसी का भी ध्यान नहीं है इस सब चीज़ों पर। तो सिवनी पर हम लोग एक बार फिर समीक्षा करेंगे, वक्त आएगा इस पर एक बार हम समीक्षा करेंगे। लेकिन आज रविंद्र भाई, सीएस थे, एडीजीपी इंट थे, और कई और वरिष्ठ अधिकारी थे, डीजीपी तो थे ही वहाँ, लेकिन जो एडीजीपी माफ़ कीजिएगा एसीएस होम है, वो नहीं दिखे वहाँ, इसलिए कि उनके न होने को लेकर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी बड़ा चौंक गया मैंने जो फोटो देखे जी कि मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए खुद पीएचक्यू जा रहे हैं, और उनके एक तरफ सीएस बैठे हैं, एक तरफ डीजीपी बैठे हैं, एडीजी इंट बैठे हुए हैं, और भोपाल पुलिस कमिश्नर बैठे हैं। लेकिन एक चेहरा जैसे हम लोग तलाश रहे थे, एसीएस होम, जिस पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर घूमता है, वो नज़ारत थे। मैं आपको बता दूं, पता नहीं क्यों मुझे ये जो जानकारी है, शुक्ला जी जो हमारे शिवशेखर शुक्ला जी हैं, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है एसीएस होम का, होम डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं है उनका। पूरा इंटरेस्ट कायम है, मूर्तियाँ बनवाओ, लोक बनवाओ, संस्कृति चलाओ, ये पर्यटन और संस्कृति में ही उनका इंटरेस्ट है। अब क्यों है मुझे नहीं पता, वरना मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी एसीएस होम बनने के लिए मरे जाते हैं।
कि भैया यदि ये मिल गया तो पुलिस का डंडा हाथ में आएगा, ड्रीम है। लेकिन हमारे शुक्ला जी को तो डंडा चाहिए ही नहीं। वो तो संस्कृति और संस्कार, संस्कृति और पर्यटन में ही इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं हैं बल्कि मैं तो कहूँगा वहाँ इतने मस्त हैं। और कल उनका ना होना मैं भी बड़े उसमें हूँ। और मुख्यमंत्री को अब एक फुल टाइम ACS होम डिपार्टमेंट के लिए ऐसा देना चाहिए जो प्रतिदिन DG के साथ में कोऑर्डिनेशन करके मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को, देखिए राजौरा साहब थे, कोई कुछ भी कहे, पर राजौरा के समय में पूरे मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर तो वो बहुत कस के रखते जाता था, बिल्कुल कस के रखते थे। एक जानकारी CM के कान में बताते कहाँ क्या है, जो भी कम वो थी। लेकिन अब इस समय तो हमारे ACS होम है या नहीं यही नहीं लोगों को पता। वो इतनी फाइलें आ जाती हैं, उसी से टेंशन में आ जाते हैं, जैसा कि अखबारों में भी छपता है, हमने देखा है। तो मुख्यमंत्री जी, यदि आप वाकई मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का यदि आपने एक बीड़ा उठाया है तो मध्य प्रदेश को एक फुल टाइम ACS होम दीजिए। बहुत फाइलें होती हैं, बहुत काम होता है, और सबसे बड़ी बात है पूरे SPO को टाइट करने के लिए एक ACS होम तो तत्काल चाहिए। बिल्कुल। राजेश राजौरी जी की तो आपने बात की, SN मिश्रा थे, वो बड़ी शालीनता से करते थे, लेकिन बड़ा अलग अंदाज था, कसावट थी चीज़ों में। वो तो बहुत ही शानदार, मैं कह रहा हूँ SN मिश्रा साहब भी बड़े प्यार से जी, लेकिन कसावट बहुत ज़बरदस्त थी। रविंद्र भाई, अंदर खाने की भी आपके पास खबरें हैं, बहुत ढेर सारी तो मीडिया में खबरें छपी हैं, लेकिन अंदर खाने में आपके पास खबरें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल DGP को और अधिकारियों को क्या गुरु मंत्र दिया और क्या कहा है उन्होंने, मुख्यतः उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे काम करना है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को शायद मतलब एक महसूस कर लिया है, स्वीकार नहीं कर लिया है कि उनको जिस रेगुलर के साथ, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि उन्हें जो समीक्षा डे टू डे करना चाहिए वो समीक्षा कहीं ना कहीं चूक हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है मीटिंग में कि अब आप लोग भी डेली करिए और मैं भी करूँगा, और अभी मैं लंबे समय बाद PHQ आया हूँ, लगभग हर महीने आऊँगा। ये बात कह के आए कि अब हर महीने PHQ आऊँगा, और अभी की थी केवल राजस्थान और भोपाल की, अब वो करेंगे पूरे मध्य प्रदेश की, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। देखिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो आपकी तो लोग तारीफ करेंगे। हमने परसों जब प्रोग्राम बनाया था लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, शिवराज जी ने अच्छा किया तो हमने उनकी पीठ था। तो भाई हम तमाम सारी शिवराज जी की खबरें ऐसी भी बनाते हैं जो शायद वो उनको पसंद ना आती हो, लेकिन सच को सच कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल जो कहा है, और यदि वो मुख्यमंत्री जी करते हैं तो आप मानना मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता उनकी आरती उतारेगी, मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करेगी कि आप पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारो। हर चीज़ के पहले हमारा मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। मध्य प्रदेश का सौभाग्य के DGP और CS ईमानदार है। इसके बाद यदि रिजल्ट अच्छे नहीं हैं तो केवल और केवल आप डेली समीक्षा करिए, और थोड़ा सा सारे जो SP हैं उनके नट बोल्ट जरा कसते रहिए, देखिए कितना बढ़िया मध्य प्रदेश चलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। तो बस यही है कि मुख्यमंत्री देख रहे हैं, जो गृह मंत्री भी हैं वो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार देखते रहेंगे, निरंतरता जारी रहेगी, इसलिए कि एक मीटिंग सुर्खियों में तो ला सकती है, हेडलाइंस बन सकती है, लेकिन अगर वाकई कसावट चाहिए, वाकई कानून व्यवस्था को बेहतर करना है तो निरंतरता बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा रविंद्र भाई जैसा कह रहे थे, हम लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं उनको, आज से नहीं जानते, बरसों से जानते हैं। वो अपने इरादे के पक्के व्यक्ति हैं और सबका सुझाव मानते हैं, बहुत गंभीरता से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। और हम एक बार फिर गौरवान्वित हैं कि हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और जो पत्रकारिता की भाषा में कहें, मुख्यमंत्री ने उसको लपक लिया। और उसके बाद कल कैबिनेट की बैठक थी, दिन भर व्यस्तताएँ थीं, उसके बाद भी शाम होते होते तक मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच गए और अधिकारी पहुँच गए, उन्होंने बाकायदा उस पर कई बड़े निर्णय लिए। और निर्णय के बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में और बेहतर होगा, मध्य प्रदेश के माथे से ये सारे कलंक मिट जाएंगे और पुलिस वाले पूरी शान आन बान के साथ सड़कों पर दिखेंगे, इंसाफ करेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, इसलिए कि चमचागिरी से किसी का काम नहीं बनने वाला, प्रदेश का तो बिगाड़ होगा ही। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बार बार आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपसे एक बात कहना चाहते हैं हम, ये जो साहस हम में आता है और सलीके के साथ कहने का जो साहस हम में आता है, वो आपका ही समर्थन है। आप हमारी एक खबर को लगातार देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं,
इसलिए इस निरंतरता को और सक्रियता के साथ बढ़ाइए। आप हमें बल देंगे, शक्ति देंगे, ताकत देंगे, समर्थन देंगे और इसी तरह से हम पर विश्वास करते रहेंगे तो हम अपने काम को और बेहतर करते रहेंगे। हम आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगते, हम आपसे किसी तरह का और सहयोग नहीं मांगते। एक ही समर्थन चाहिए कि आप हम पर विश्वास करें और हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।